लोगों के पास सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, जाए ज्वेलरी खरीद ले या कॉइन खरीद ले, तो वो खरीद तो लेते हो। आपने कभी सोचा है, आपने मान लो एक बार खरीद लिया इन्वेस्टमेंट पर्पस से, में कि पैसा बढ़ेगा तो मैं बेच दूंगा, आपकी फैमिली वाले कभी उसको बेचने देंगे? कभी नहीं बेच देने देंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, गोल्ड है ना, इमोशनल हमारे पास जुड़ा हुआ है। हमारी सोसाइटी में ये गोल्ड बेच रहा है तो इसका मतलब वो शुभ नहीं मानते कि यार इनके घर में कुछ तंगी आ गई है, ये लोग परेशानी में आ गए हैं। तो उनको ये नहीं पता, मैं आप तो ये सोच रहे थे कि यार गोल्ड प्राइस हाई हो गया, मैं बेच के कुछ पैसे कमा लूं, ये आप कभी नहीं कर पाओगे। और दूसरा तरीका, इसको स्टोरेज की सूरज थी है, टेंजिबल एसेट है, हम इसको रखे कहाँ, घर पे रखेंगे तो हमेशा टेंशन बनी रहेगी। आज के टाइम में चोरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, और आप लेके जा बैंक में लॉकर में डालोगे, उसको आपको चार्जेस देना पड़ेगा। तो बहुत सी चीजें आ जाती है। तो मेरे हिसाब से आप फिजिकल गोल्ड को हमेशा अवॉइड करिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से जा रहे हैं तो फिजिकल गोल्ड को अवॉइड करिए। तो हमारे पास फिर क्या ऑप्शन बच जाता है, वो हम एक्सप्लोर करते हैं। हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन, सबसे बेटर ऑप्शन है कि हम लोग गोल्ड ईटीएफ खरीदते हैं। गोल्ड ईटीएफ होता क्या है, वो कैसे खरीदना है, वो आप समझते हैं। गोल्ड ईटीएफ ये फिजिकल फॉर्म है। आप क्या करोगे, गोल्ड ये लिक्विडिटी बहुत अच्छी तरह होता है। आप कहोगे आपने बता तो दिया गोल्ड ईटीएफ में खरीदना है, गोल्ड ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करना है, वो कैसे करना है? सिंपलेस्ट तरीका है, कोई पेपर वर्क नहीं है। आज के टाइम में अगर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपके पास डीमैट अकाउंट होगा। अगर आपने नहीं किया हुआ, डीमैट अकाउंट एक ओपन कर लीजिए। बहुत ही सिंपल है, आज के टाइम में बहुत ईजी है। फॉर्म भरो ऑनलाइन, डीमैट अकाउंट ओपन हो गया। उसके बाद आप जैसे शेयर खरीदते हो, ऐसे आपको डीमैट अकाउंट ऑनलाइन जाना है, सर्च करना, जैसे निप्पन गोल्ड ईटीएफ, एचडीएफसी गोल्ड, ऐसे बहुत सारी ऐसी गोल्ड आपको सर्च मारना है, बाय करना है, आपके अकाउंट में आ गया। उसमें एसआईपी आप कर दीजिए, हर महीने आप लगाइए। ये नहीं कि आपके पास 10 लाख रुपए लमसम में लगा दिया, या आपके पास जितने भी पैसे हैं सारी गोल्ड ईटीएफ में लगा दिया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं करना आपको। आपको गोल्ड सिर्फ आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का 10 से 15% खरीदना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पैसे उठा के गोल्ड में डाल दिए, बिल्कुल नहीं करना आपको। आप सोच रहे हो अभी लॉन्ग रन आपको गोल्ड में कुछ रैली चल रही है तो चल रहा है, आगे जाके मान लो 3 साल 4 साल के लिए बिल्कुल स्टेबल हो गया, आप क्या करोगे? सारे पैसे अगर उसमें इन्वेस्ट कर दिया तो आप फंस गए ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं गोल्ड में पूरा पैसा नहीं लगाना और एक मुश्त नहीं लगाना, भाई उठा के एक सारी लगानी, आपको एसआईपी के थ्रू ही लगाना है। सबसे बेस्ट वे है। अगर आपको कुछ दिक्कत आएगी डीमैट ओपन करने में, मैं बैठा हूं, मेरे को आप मैसेज कर दीजिए, कहां से कैसे खोलना है मैं बता दूंगा, या आपकी बैंकर के पास चली जाइए, वो आपको डीमैट अकाउंट खोल के दे देगा। कुछ नहीं करना इसमें, बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आपने ऑलरेडी शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप तो फिर तो कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तरीका है गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का। एक और स्मार्ट तरीका है गोल्ड ईटीएफ में, नहीं सॉरी गोल्ड में, वो है गोल्ड म्यूचुअल फंड आप खरीद सकते हो। वो तो और सिंपल है, किसी म्यूचुअल फंड, जो भी म्यूचुअल फंड साइट पे जाओ, वहां पे केवाईसी भरो और म्यूचुअल फंड ले लो, गोल्ड म्यूचुअल फंड। बहुत सारी गोल्ड म्यूचुअल में सर्च करो, जो आपको पसंद है, जो आपकी थोड़ा बहुत वेरीफाई कर लो और उसको खरीद लो। तो ये रहा गोल्ड म्यूचुअल फंड, गोल्ड ईटीएफ है म्यूचुअल फंड। उसके बाद आता है एक ऑप्शन, पहले गवर्नमेंट की तरफ से सबसे बेस्ट ऑप्शन था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। गवर्नमेंट बैकअप था, 2% आपको इंटरेस्ट मिलता था। वो आज इस टाइम अब गवर्नमेंट इसको बंद कर रखा है, हो सकता है फ्यूचर में ओपन हो जाए। जैसे ही ओपन होगा मैं आपको डिटेल दे दूंगा कैसे खरीदना है। वो भी बहुत सिंपल है और सबसे फायदेमंद वही है मेरे हिसाब से। सोवरेन गोल्ड में इन्वेस्ट करना था, हम लोगों ने नहीं किया। पहले जिन्होंने नहीं किया आप वेट कर सकते हो, अभी तो ऑप्शन है नहीं, मैं कह नहीं सकता कि आप उस पर जाओ। अब आप ये 2 ऑप्शन आपके अभी आपके लिए खुला है, आप या तो गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीदे या गोल्ड ईटीएफ खरीदे। ये 2 ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर इसके थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो, थोड़ा थोड़ा करके आप गोल्ड का एक्सपोजर ले सकते हो। या आपको एकदम से नहीं, आपको लॉन्ग रन आपको नहीं देगा कि भाई जैसे शेयर मार्केट बढ़ता है घटता है, ऐसे नहीं करेगा। यह आपको हेज करेगा, आपको कंट्रोल करेगा, एक पिलर की तरह आपका इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। अमूमन हमेशा देखा जाता है जब शेयर मार्केट गिरता है तो गोल्ड जरूर चढ़ता है, तो हमेशा हमने पीछे पास्ट में देखा हुआ है। इसलिए मान लो कोई एसेट आपकी गिर रहा है तो ये आपको बैलेंस करेगा, आपको ये डर नहीं लगेगा यार मेरा तो सारे एकदम से, अब मतलब सारे पैसे आपने शेयर मार्केट में लगा दी, पूरा डाउन हो गया,
ये सारे गोल्ड में लगा दिया, कुछ अब ग्रोथ नहीं हो रहा। तो इसलिए आपको उसी हिसाब से आपको एक्सपोजर लेना है, आपको सारा पैसा एक एसेट में नहीं लगाना, ये सोच में हमेशा चलना है। तो ये था गोल्ड में इन्वेस्ट करने का तरीका। और आगे मैं बताऊंगा कुछ और अपडेट आती है गोल्ड के बारे में, मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा। आज के लिए इतना ही। आगे वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।